नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गोपाल की दीवानी में। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। भगवत गीता के 30 उपदेश आपको अपनी ज़िंदगी में हर कदम पर काम आएंगे, हर मुश्किल में काम आएंगे, आपको राह दिखाएंगे। ये दिव्य आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए इनके 30 उपदेशों को आखिरी तक सुने। पहले उपदेश यह है कि आपके सारे दुखों का कारण आपको किसी को अपना मानना है। आप कभी गौर करना, जिंदगी के सारे दुख, सारी चिंता वहीं से आती हैं जहाँ पर अपनापन होता है। ये मेरा अपना है, वहाँ से आपकी ज़िंदगी में ही दुख आने शुरू हो जाते हैं। एक व्यक्ति के पास बहुत बड़ा महल था। उसे ज़िंदगी की सारी संपत्ति लगाकर वो महल बनाया था। आसपास के लोग महल देखने आते थे। कई बड़े बड़े सेठ खरीदने की कोशिश भी करते थे। वो महल उसका अहंकार था, उसके जीने की वजह था। उसका इसके महल में बहुत ही मोह था। एक दिन उसके महल में आग लग गई। वो कहीं बाजार गया हुआ था। जब वो घर लौट कर आया तो उसने देखा कि मेरा महल जल रहा है। अपने महल को आग में जलता देखकर उसे इतना दुख हुआ कि वहाँ पर वो खड़ा ही नहीं रह पाया और रोने लगा और उस आग में कूदने लगा। तो किसी ने उसे रोक लिया और कहने लगा कि इस महल का सौदा कल तुम्हारे बेटे ने किसी और के साथ कर दिया। जब उसे पता चला कि यह महल मेरा नहीं रहा, किसी और का हो चुका है, तो उसकी सारी चिंता खत्म हो गई। जैसे और लोग देख रहे थे, वह भी सब कुछ देखने लगा। थोड़ी देर बाद उसका बेटा आया। वह उसे देखकर बहुत खुश हुआ और उसे आशीर्वाद देने लगा कि तेरे जैसा बेटा तो किस्मत वालों से मिलता है। उन्हें तो मेरी जिंदगी ही बचा ली। इस घर में आग लगी हुई है, तूने कल इसका सौदा कर दिया। वो अपने पिताजी से कहने लगा कि पिताजी, इस महल का सौदा के लिए मैंने बात तो की थी, पर वह सौदा पक्का नहीं हुआ। उसके पिता ने यह सुना कि महल का सौदा नहीं हुआ है तो वह फूट फूट कर फिर से रोने लगा, अपनी छाती पीटने लगा कि महल वही है और इंसान वही है। जब महल मेरा था तब वह दुख दे रहा था, जब वह महल मेरा नहीं है तो उसका कोई रिश्ता नहीं है। तो सारे दुख उसी समय ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे ही ज़िंदगी में जब किसी को जगह, किसी इंसान और किसी रिश्ते और किसी काम को हम अपना मान लेते हैं और सारे दुखों का कारण वहीं से शुरू हो जाता है, वहीं से हर तकलीफ़ शुरू हो जाती है। भगवत गीता का पहला उपदेश यही है। आप जैसे ही किसी को अपनी ज़िंदगी जीने की वजह मान लेते हैं तो उसके बिना जी नहीं सकते। वो चाहे चीज़ हो, चाहे इंसान हो, वह काम आपको दुख देता ही देता है। गीता का दूसरा उपदेश यह है कि अवश्य में भोगतम वृतम कर्म शुभम की। आप मेरे कोई भी कर्म किया हो उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो जाने अनजाने किसी मुश्किल वक्त में भी आपको उस कर्म के मुश्किल वक्त में बचा लेगा। अगर आपने गलत कर्म या पाप किया है तो उसकी सज़ा आपको ज़रूर मिलेगी। वो इंसान कितना भी धूप बत्ती कर ले या कर्म कर ले, कितनी भी चालाकी से कर्म कर ले, लेकिन कहते हैं उस परमात्मा और परमेश्वर के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। हमारे एक कर्म पर वो प्राकृतिक परमात्मा अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। हमारे एक एक कर्म का हिसाब होता है। एक गांव में दो मित्र रहते थे। उन दोनों ने विचार किया कि इस गांव में हम कभी धन नहीं कमा पाएंगे, इसलिए वे दोनों धन कमाने के लिए शहर चले गए। कुछ वर्ष वहां रहकर उन्होंने काफ़ी धन कमाया। फिर सोचा कि अब हम अपना घर वापस चलते हैं, पर्याप्त मात्रा में हमने धन कमा लिया है। उस समय यातायात की इतनी सुविधाएं नहीं होती थी। वो अपने बैलों पर ही यात्रा करते थे। चलते चलते मार्ग में रात हो गई तो दोनों ने विचार किया, आज रात हम यहीं विश्राम करते हैं। एक मित्र ने कहा
कि यहाँ रहकर धन की रक्षा करता हूँ, तुम बाजार जाकर भोजन की व्यवस्था करो। जब मित्र बाजार गया तो उसके मन में पाप आ गया और उसने कहा, इतना पैसा हमने कमाया है, अगर मैं इसको यही जंगल में मार दूँ तो सारा पैसा मेरा हो जाएगा, मुझे इससे आधा आधा नहीं देना पड़ेगा। मन में खोट आने पर उसने अपने मित्र को खाने में जहर मिला दिया। जब वो खाना लेकर अपने मित्र के पास गया, वो जहर वाला खाना खाकर उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। जो व्यक्ति सारा धन लेकर अपने घर वापस आ गया, फिर घर में उसके पुत्र ने जन्म लिया। जब उसका बेटा पैदा हुआ तो वह बहुत बीमार रहता था। अपने जीवन में उसने जो कुछ भी कमाया था, सारा धन अपने बेटे के इलाज में ख़त्म हो गया। बेटा बड़ा होता गया और सारा धन नष्ट होता गया। जब उसका बेटा थोड़ा बड़ा हो गया तो उसके पिता ने पूछा कि बेटा, तू इतना बीमार क्यों रहता है? मैंने अपनी ज़िंदगी का सब कुछ तुझ पे लगा दिया, फिर भी तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। उस बेटे ने कहा, कौन सा बेटा, कौन सा पिता? मैं तेरा वही मित्र हूँ जिसने तूने जंगल में जहर देकर मार दिया था, लेकिन मैं अपना वही हिसाब पूरा करने के लिए तेरे पुत्र के रूप में तेरे घर पर आया हूँ। अब तेरा मेरा हिसाब बराबर, मेरा जीवन अब यहीं पर समाप्त होता है। गीता का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि कोई कितना भी चालबाज समझता हो खुद को, अगर उसने गलत कर्म किया है तो उसके कर्म की सज़ा आज नहीं तो कल उसे फल भोगना ही पड़ता है। कोई भी व्यक्ति अपने कर्म का भोगा नहीं टाल सकता। गीता का तीसरा उपदेश यह है कि आज में जियो और कल की चिंता करना छोड़ दो। जो भी व्यक्ति बीते हुए कल या आने वाले कल में खोया रहता है, वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रहता। आपको जीवन में खुशी तब मिलती है जब आप वर्तमान में जी रहे होते हैं, आज के आनंद में जी रहे होते हैं। बीते हुए कल का और आने वाले कल का कोई अस्तित्व नहीं होता, वो सिर्फ अपनी बुद्धि और विचारों में होता है, उसका कोई वास्तविकता नहीं होती। उसके सिर्फ अपने मन और बुद्धि के अंदर लेकर जीते हैं। जिसको आप जीते हैं वही आपका सच्चा सुख है। आज आप अपने मन की बुद्धि को कल में अटका कर रखते हैं, अपने भूतकाल और भविष्य काल में अटका कर रखेंगे तो याद रखना आप कभी खुश नहीं रहेंगे। अगर जिंदगी में खुश रहना है तो आज में जिए। गीता का चौथा सार है, अधर्म करे, पाप करे तो दंड अवश्य मिलना चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं तो वो आपको गलत करता है, उसे सहते हैं तो आप पाप के भागीदार हो जाएंगे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा, जिनमें मैं युद्ध करने जा रहा हूँ ये सब मेरे भाई हैं, मेरे गुरु हैं, इनके सामने मैं कैसे हथियार उठाऊं, कैसे मारूं? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जिन्हें तू अपना मानता है वह सब अधर्मी हैं, पाप के पक्ष में खड़े हैं। अगर तू इनका वध नहीं करेगा तो समाज में और भी पाप बढ़ेगा, क्योंकि हम उनको नहीं रोकते तो वह और भी पाप करते हैं। कोई आपको दुख या चोट पहुंचाता है, आप सहते हैं तो वह और करता है, उसके सामने वाले को बल मिलता है और वो आपको कमज़ोर समझने लगता है, आपके साथ गलत करने का हक समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके साथ गलत व्यवहार करके उसके अधर्म को रोक लेते हैं, विरोध करते हैं, तो वह अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। ये कलयुग है, इस ज़माने में आपको खुश रहना है तो आपको अपनी रक्षा खुद करनी होगी। आपके साथ कोई गलत करे तो उसे कभी नहीं सहना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। गीता का पांचवा उपदेश यह है कि किसी को हद से ज़्यादा मोह नहीं करना चाहिए। जिससे आप सबसे ज़्यादा मोह लगाओगे वो आपको ज़रूर रुलाएगा। मोह की वजह ही आप किसी के पीछे मरते रहते हैं। मोह की वजह से ही कई बार आपको अपमान भी सहना पड़ता है। मोह की वजह से ही आपको अपमान दिखता ही नहीं है कि सामने वाला मेरी इज्जत ही नहीं कर रहा है और उसके पीछे मरे जा रहे हैं। मोह आपको आंखों पर ऐसी पट्टी बांध देता है, आपको सच और झूठ दिखाई ही नहीं देता, आपको किसी इंसान का चेहरा दिखाई ही नहीं
देता। जो वो कहते हैं सुनते हैं उस पर ही यकीन कर लेते हैं, चाहे कितना भी दर्द मिल रहा हो। अगर आप किसी के मोह में हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप जल्दी से जल्दी उस मोह से बाहर निकल जाए। आपको मोह ही दुख देता है, रिश्तों में कोई दुख नहीं मिल सकता। आपको इससे फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। का गीता का छठा उपदेश यह है कि जो सब करते हैं वो आप न करें, आप वो करें जो आपके लिए सही हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो तेरा कर्तव्य है तुझे वही करना चाहिए। तू कभी भी वो काम मत कर जो दुनिया कर रही है। क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ऐसे भयंकर युद्ध में पड़ने से तो अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सन्यासी बनना तुम्हारा कर्म नहीं है, वो क्षत्रिय है। तेरा धर्म यही है, तू अधर्म का नाश कर और धर्म की रक्षा करे। हर इंसान का अलग कर्तव्य होता है, एक अलग ही मार्ग होता है। तू कभी भी उस मार्ग पर मत जाना जहाँ सारी भीड़ जा रही हो। कभी भी वो काम मत करो जो दुनिया करती हो। आजकल ये ट्रेंड हो गया है, फैशन हो गया है कि सब करते हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं, सारी भीड़ कर रही है इसलिए हम भी करेंगे। अगर जो भीड़ कर रही है आप भी वही करेंगे तो आप भी भीड़ में खो जाओगे। लेकिन आप वो करोगे जो आपके लिए सही हो तो आपकी प्रतिभा हो और दुनिया की भीड़ में आप अलग नजर आओगे। गीता का यह है कि जिंदगी में धोखा अपने ही देते हैं, उनको आपकी कमजोरियों का पता होता है। बाहर वाला आपको कभी भी धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसको आपके बारे में पता ही नहीं है कि आपको चोट कब पहुंचती है। जो आपका अपना है, खास है, बहुत गहरा है, उसे विस्तार से पता होता है कि आपकी कमजोरियां जिससे आपको दर्द पहुंच सकता है, नीचा दिखा सकते हैं, आपको चोट पहुंचा सकते हैं। ये कलयुग है, बाहर वालों से नहीं, जो अपने हों उन्हीं से सावधान रहना होता है। महाभारत का युद्ध दो राजाओं में नहीं बल्कि एक परिवार के दो भाइयों में ही हुआ था। सब आपस में एक ही वंश के लोग थे। कितनी बार दुर्योधन ने भीम को मारना चाहा, ना जाने कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को मारने की युक्ति बनाई, और वह उसका पराया नहीं अपना ही था, वह उसका भाई था। सारी लड़ाइयाँ घर के अंदर ही थी, बाहर कौन लड़ेगा। हमारे सारे झगड़े घर में ही होते हैं, तो आपको चोट वही लोग पहुंचा सकते हैं जो आपके अपने होते हैं। आपको धोखा देते हैं सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जो आपके अपने होते हैं। गीता का 8वां उपदेश यह है, जो इंसान खुद की रक्षा नहीं कर सकता उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ए अर्जुन, तू हर काल में मेरा सुमिरन करते रहना, युद्ध भी करते रहना। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, युद्ध तो कुछ दिनों में ही समाप्त हो जाएगा, तो आप तो कह रहे हैं कि हमेशा मेरा सुमिरन करते रहना, हमेशा युद्ध करते रहना। हमेशा युद्ध करने का क्या मतलब है? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जिंदगी रणभूमि है, सुख दुख आते रहेंगे और तुम्हें उनका डट कर सामना करना है। श्री कृष्ण ने नहीं कहा तू चुप करके बैठ जाना कि मैं लड़ाइयाँ करूँगा। गीता के बयान में हमारे जीवन में ईश्वर बैठे हैं और हमें युद्ध करना ही होगा। ईश्वर को याद करना है, हे ईश्वर हमें शक्ति देना, मुझे समझ देना, बुद्धि देना, ताकि मैं अपने जीवन की सारी लड़ाइयाँ जीत सकूं, सही मार्ग पर चल सकूं। लड़ाइयाँ खुद ही लड़नी पड़ती हैं। लोग ये कहेंगे हम ये कुछ नहीं करेगा। भगवान ने बुद्धि दी है, समझ दी है, शक्ति देते हैं। आपको अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। गीता का 9वां उपदेश यह है कि गंदी आदत खुद को मत लगने देना, जो आपकी जिंदगी खराब कर दे। कहीं ना कहीं महाभारत का ये युद्ध
जुए की आदत की वजह से ही शुरू हुआ। सारा खेल वहीं से शुरू हुआ था। जुए की लत ने युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को घाव देने पर लगा दिया था, पत्नी को दांव पर लगा दिया। ऐसा जीतने का नशा अपना सब कुछ गवा दिया। ऐसे हम भी अपनी जिंदगी में ऐसे कोई गंदी आदत लगा देते हैं, चाहे वह कोई मोबाइल की हो, नशा हो, चाहे इंसान की हो। कोई आदत गलत हमको बर्बाद कर सकती है। अगर आप उसे नहीं छोड़ेंगे तो वह आपको बर्बाद कर देगी। आदत आपको ख़त्म करनी होगी और नहीं तो वह आदत आपको ख़त्म कर देगी। गीता का 10वां उपदेश यह है कि आलसी इंसान कभी कुछ प्राप्त नहीं कर सकता, सिर्फ योजनाएं बनाते रहता है। मुझे बड़ा घर चाहिए, बड़ा गाड़ी चाहिए, बड़ी दुनिया घूमना चाहता हूँ, क्या क्या चाहिए हर कोई सोच लेता है, लेकिन उस पे मेहनत करना बहुत कम लोग जानते हैं करना। क्योंकि चाहना बहुत आसान है, उसके लिए कर्म करना बहुत मुश्किल है। अच्छा फिट शरीर हर कोई चाहता है, लेकिन उसके लिए व्यायाम कोई नहीं करना चाहता। जो इंसान आलस करके बैठ जाता है ना, उसको ना तो अच्छा शरीर मिलता है, ना अच्छा जीवन मिलता है। अगर जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो आलस को खुद से दूर कर देना चाहिए। आलस के चलते कुछ मिलने वाला नहीं है, पर जो आपके पास है वह भी आप गवा देते हैं। गीता का 11वां उपदेश यह है, अगर आप खुशी चाहते हैं तो मन की गुलामी करना त्याग दो। कई लोग कहते हैं कि हम करना बहुत कुछ चाहते हैं पर हम कर नहीं पाते। उनको पता भी है कि उन्हें क्या करने से उनकी ज़िंदगी में नुकसान पहुंच रहा है और वह कुछ नहीं कर पाते। समझा नहीं सकते खुद को, समझकर भी बहुत कुछ नहीं कर पाते। लेकिन इसलिए ऐसा तब होता है जब आप मन के गुलाम बन जाते हैं। अरे लोग तो आपकी जीभ तक का स्वाद नहीं छोड़ पाते, फिर कहते हैं कि हम पतले नहीं होते। जो आपको करना चाहिए आप करते नहीं हैं, सब कुछ समझकर भी आपको करने नहीं देता। इसलिए ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो मन से चलना छोड़ दो। गीता का 12वां उपदेश यह है, जो आपका है वह आपको मिलकर ही रहेगा। जो आपको नहीं मिला है उसके लिए रोना छोड़ दे। जिसके लिए आप जितना रोओगे उतना ही वह चीज़ आपसे दूर होती जाएगी, और जो चीज़ सच में आपकी है वो कहीं ना कहीं से आपके पास ज़रूर पहुंच जाएगी। इसलिए आपको जो भी ज़िंदगी में हासिल नहीं हो रहा है तो उसका पछतावा करना या रोना बिल्कुल बंद कर दे। गीता का 13वां उपदेश यह है कि आप संसार से जितना प्रेम लगाओगे उतना ही आप दुख और पीड़ा का अनुभव करोगे। गीता का 14वां उपदेश यह है, जिस इंसान को बात बात पर क्रोध आता हो, सुख और शांति उसके जीवन में कभी नहीं आ सकती। क्योंकि जो इंसान बहुत ज़्यादा क्रोधी होता है ना तो उसका कोई मित्र होता है और उसे सब छोड़कर चले जाते हैं, तो मन में ही कुढ़ता रहता है। वह हमेशा दर्द और तकलीफ़ में ही जीता रहता है। ज़्यादा गुस्सा करे, ज़्यादा क्रोध करे तो आपको आपके पास देखना कि आप जो भी है उसे नष्ट कर देंगे। ऐसे इंसान को शांति तो कभी नहीं मिलने वाली। इसलिए आप ज़िंदगी में शांति चाहते हैं तो बात बात पर गुस्सा करना छोड़ दें। गीता का 15वां उपदेश यह है, चाहे आप किसी इंसान की मदद करो या ना करो, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है ना, तो याद रखना कि आप एक दिन आपको वो दर्द ज़रूर मिलेगा। जब आप किसी का दिल दुखाते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता, लेकिन जब आपका कोई दिल दुखाता है तब आपको समझ आता है चोट लगने से कितना दर्द होता है। इसलिए चाहे आप किसी की मदद करो या ना करो, लेकिन किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। गीता का 16वां उपदेश यह है, जो मुश्किल वक्त और दुख में आपका साथ दे, बस वो ही अपना होता है, बाकी सब पराए हैं, अपनेपन का नाटक करने वाले हैं। बहुत लोग होते हैं जो बड़ी बड़ी बातें करके बहुत से लोग आपके बन जाते हैं। वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आपको कोई दुख या तकलीफ हो तो हमें याद करना, लेकिन दुख उठाने की तो बात करें, जाने अनजाने की बात करते हैं। हाथ मिलाना तो दूर, वह आपको दुख पड़े पर आपको पहचानने से भी इनकार कर देंगे। सच में तकलीफ आएगी ना तो वो आपको तब समझ में आएगा
कि साथ देने के लिए कौन आपके साथ खड़ा है। उस समय पर सारे लोग भाग जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता होता है ये व्यक्ति हमारे पास आया तो हमारी हमसे मदद ही मांगेगा, हमको कुछ दे नहीं पाएगा। लोग आपसे तभी रिश्ता रखते हैं जब आप उन्हें कुछ दे सकते हैं, इसलिए उनसे कुछ फ़ायदा हो सकता है। लेकिन जब लोगों को ये पता लग जाता है कि और ये समझ में आ जाता है कि आपको उनसे कोई फ़ायदा नहीं बल्कि आपको उनको आपकी मदद करनी पड़ेगी, तो वो आपसे दूर देखकर भाग जाते हैं। इसलिए मुश्किल वक़्त में जो आपके साथ खड़ा हो वही सिर्फ़ आपका अपना होता है। बाकी इस संसार दुनिया में सब पराए हैं। सिर्फ़ अपना अपना कह देने वाले से कोई अपना नहीं होता। गीता का 17वां उपदेश यह है कि कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, और जो कुछ भी हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। जो आने वाले भविष्य में होगा वह अच्छे के लिए ही होगा। हालांकि ये बात बहुत गहरी बात है। कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती है जिन्हें लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही होना था। ये सब वक्त गुजर जाता है, लेकिन एक दिन आपको समझ में आता है हमारे साथ ये नहीं होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। अगर मेरे साथ ये सब नहीं होता तो शायद मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती थी। इसलिए अगर हमें ये समझ में आ जाए जो हो रहा है अच्छे के लिए होता है तो आप हमेशा खुश रहेंगे। गीता का 18वां उपदेश यह है कि हर काम को समझदारी से करना ही योग्य होता है। कई लोग काम तो करते हैं लेकिन उनको हासिल कुछ भी नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं, ज़िंदगी में सफलता हासिल नहीं हो रही है। बहुत कुछ मेहनत करने के बाद भी हमें नहीं मिल रहा है। सही तरीके और समझ के साथ कार्य करने से आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। गीता का 19वां उपदेश यह है कि कभी भी किसी चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा मत करना। किसी से प्रेम हद से ज़्यादा मत करना, किसी से नफ़रत हद से ज़्यादा मत करना, क्योंकि ज़्यादा मीठा भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है, ज़्यादा कड़वा भी आपको बीमार कर देता है। हद से ज़्यादा खाना भी आपको बीमार कर देता है, हद से ज़्यादा भूखा रहना भी आपको नुकसान पहुंचा देता है। जीवन के संतुलन के साथ जीना चाहिए। संतुलन खो देते हैं तो जीवन में घुटन शुरू हो जाती है। गीता का 20वां उपदेश यह है, जिसमें आप सबसे ज़्यादा महत्व दोगे वो आपको कभी भी महत्व नहीं देगा। आपने गौर किया होगा कि आपका अपमान कौन लोग करते हैं। आपका अपमान वही लोग करते हैं जिन्हें आप सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। दूसरों की इज्जत करना बहुत अच्छी बात है, पर दूसरों की बहुत ज़्यादा इज्जत करोगे तो उनकी नज़रों में आपकी इज्जत ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए किसी व्यक्ति को उतना ही अपना बनाना चाहिए जितना वो आपका अपना हो। गीता का 22वां उपदेश यह है कि किसी पर आंख बंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। जैसे महाभारत में दुर्योधन ने षड्यंत्र करके पांडवों को मारने की कोशिश की, आग में जलाने की कोशिश की, फिर भी पांडव बार बार उसकी बातों में आते रहे। और बात यह और भी है कि ईश्वर उनकी रक्षा कर रहे थे, तो जिसे वह अपना भाई समझ रहे थे, जिसे वह अपना सगा समझ रहे थे, जिस पर वह अपना भरोसा कर रहे थे, तो वह उनकी मृत्यु करवाना चाहता था। इसलिए भरोसा करते समय अपनी आंखें ज़रूर खुली रखनी चाहिए। गीता का 23वां उपदेश यह है कि जिनके साथ सत्य और ईश्वर की शक्ति है, चाहे सारी दुनिया उनके खिलाफ हो जाए, उनकी अंत में जीत अवश्य होती है। श्रीमद् भगवत गीता में 18वां अध्याय है। त्रिष्ठा बार बार सत्या से पूछता है कि बताओ युद्ध में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्योंकि उसे विश्वास था पराक्रमी भीष्म पितामह मेरे पक्ष में है, गुरु द्रोणाचार्य भी मेरे पक्ष में है, कर्ण भी मेरे पक्ष में है, हमें कौन हरा सकता है। लेकिन संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, जहाँ पर ईश्वर है, सत्य है, हमेशा वही जीतता है। गीता का 24वां उपदेश यह है कि जीवन में लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। अगर आप किसी से लड़ना भी है तो मान सम्मान चरित्र अधिकार की बात हो वहाँ अवश्य लड़ना भी चाहिए। अर्जुन श्री महाभारत युद्ध का करना नहीं चाहते थे,
क्योंकि उनके सामने उनके अपने खड़े थे। लेकिन श्री कृष्ण ने उपदेश दिया, यहाँ पर बात लड़ाई की नहीं, तेरे सम्मान की है, तेरे चरित्र की है, तेरे अधिकार की है। जो द्रौपदी के साथ कौरवों ने भरी सभा में उसका अपमान किया, उसे नग्न करने की कोशिश की, इससे बड़ा अधर्म और क्या हो सकता है। उसे नहीं सहना चाहिए, इसलिए उनके साथ उसे ज़रूर लड़ना चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर